छलनी किधर है? कैमरा उठा के चले आता है। सर्वेंट अपने काम खुद किया कर, किसी दूसरे को मत दिया कर। काम किया कर घर में, आता है मुंह उठा के। चल निकल, घर से निकल। निकल तू। मैं चली अभी, मैं इतनी रिलैक्स हो जाऊंगी ना, मैं चली अभी मेरी मायके चल। आज इसे बुखार आ गया था तो पापा क्या कह रहे थे? कल हमारे सिर को बुखार दे रही थी, आज उसको आ गया। अलाउड नहीं तुझे, निकल तू, निकल निकल, चल चल चल, निकल निकल। चल मैं चली अभी। बाय बाय। उसको मैंने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाए, उससे रिलीफ मिला, अब अच्छी है। सच्ची। यस। तो पापा का प्लेसमेंट है यहाँ पर, ऐड प्लेसमेंट, कि अगर किसी को चाहिए हो गया एक्यूप्रेशर तो पापा से ले। ये सही बात है, ये सही बात है। उसकी मुझे जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने बताया। नहीं सच में ना, उन्होंने क्या क्या लगा दिया। मैग्नेटिक्स लगाया मैंने, हाँ। उससे इसलिए एक्यूप्रेशर अच्छा। हाँ, इसलिए तो मैं उनको पट्टी वाले बाबा बोलती हूँ ना। पट्टी वाले बाबा विद लाल चड्डी। यस। लाल चड्डी आ नहीं रही थी, आ गई अब। रोज थोड़ी तो आनी ही चाहिए। पाटिल की लाल चड्डी दाखो शिलगार है। ये आज ना दूध खत्म हो गया है तो हम कोरा चाय बना रहे हैं। अरे अरे, बहुत ही बुरा हो गया तुम्हारे साथ। अरे मॉर्निंग में हमको ध्यान में ही नहीं रहा, कल ज्यादा थक गए थे ना, तो मॉर्निंग में हम 8 बजे उठे, दूध वाला निकल गया। हमारी बाई है ना, अभी अभी हमारे घर पे काम शुरू किया है उसने। हमारी बाई है ना, अभी अभी हमारे घर पे काम शुरू किया है उसने। उससे पहले आदत नहीं थी इतना काम करने की, वो घर के ही काम करती थी। तो अभी इतनी थक जा रही है ना, सोई है नीचे। अरे अरे, कल भी बहुत सोई थी, आज भी सोई है। क्योंकि घर में इतने काम होते हैं ना सारे के सारे, उसे आदत नहीं है, वो दूसरे घर के करती नहीं है ना। सो जाती है लगा के। प्रीति को आदत थी ना, और फास्ट काम करती थी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कितने काम होते थे। और घर का जैसे काम करते हैं ना, बिल्कुल हंस के कूद के वैसे करती थी। और यंग भी थी ना, ये भी यंग है, लेकिन उसे आदत नहीं है। 2 दिन के बाद उसका हस्बैंड हमें आकर थैंक यू कहेगा कि तुम्हारी वजह से हमारी बीबी को काम की आदत लग गई। सच में सच में बेचारी यहाँ पर आकर काम करने लग गई है। हो खरच, मेरी माई ना ऐसी हेल्दी है, लेकिन 6 महीने अगर मेरे घर में काम करेगी ना, ऐसी हो जाएगी। उसके पति आएंगे और बोलेंगे थैंक यू मैम, आपने मेरी बीवी को काम की आदत डाल दी। और अगर उसे हेल्दी वाइफ पसंद होगी तो फिर क्या? हे भगवान, बंद कर। कुछ हाथ में भी तो आना चाहिए। शी, आजकल के बच्चे ना बिगड़ गए, पूरे बिगड़ गए। जब दाल चावल खाएंगे अब हम गरीब हो चुके हैं। क्यों? आज सिर्फ सूखी दाल चावल हर बनाया है। नहीं पहले कैसे होता था पुरानी मूवीज में, कुछ नहीं बेटा आज कुछ नहीं बनाया, दाल रोटी ही बनाया है, उसी से काम चला ले, कल मैं अच्छे पैसे कमा के लाऊंगा, फिर कुछ अच्छा बनाएंगे। तू भी तो उतना ही खिलाती है हमें। इतनी बारिश आ रही थी ना थोड़े टाइम पहले कि आप सोचोगे भी नहीं कि इतनी ज्यादा धूप आ सकती है। इतनी बारिश थी ना 5 मिनट पहले। हाँ रे, मैंने कपड़े निकाले। कपड़े मतलब मेरे नहीं है, बाहर के। और 5 मिनट में तो बंद भी हो गई कपड़े निकालने के बाद। ऑन कैमरा बात करेंगे अभी। बोल तो आज, बोल डाल सब। अभी हमारे अपार्टमेंट में साइड में एक फ्लैट उनके मम्मी पापा ने लेके रखा है कि प्रॉपर्टी होगी। उनका मेन जो गांव है ना, उस उधर दूसरा घर है, लेकिन यहाँ पर एक फ्लैट बच्चों के लिए फ्यूचर में उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसलिए ले आए। तो ये बार बार मुझे बोलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड्स आती है यहाँ पर, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों मुझे बार बार बोलते रहता है। वैसे तो बिल्डिंग वाले हर एक चीज पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, अगर मैंने लाया तो मुझ पर ऑब्जेक्शन ले लेंगे, और उनको क्यों नहीं? तो तुझे क्यों लानी है गर्लफ्रेंड? मेरी भी फ्रेंड्स है, मेरी भी आ सकती है ना फ्रेंड्स। हर बार इतना जेलस होता है ना उन लड़कों पे। मेरा होम ओनर कभी भी आ जाता है और मुझसे पूछता है कि ये क्या है वो क्या है। हाँ, और उनसे कोई नहीं पूछ रहा, मतलब उन्होंने बाय कर लिया, इसका मतलब ये कि वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। अरे मैं भी खरीद लूंगा, पापा खरीद देंगे मुझे। चल आज ही ले लेते। देखो पापा मेरे साइड पर है, बड़े सपोर्टिव है ऋतिक को। तुझको अभी निकालने वाले घर से निकल तू अभी। आज तेरे वही लक्षण है। हाँ। बूढ़ों की जवानी नहीं जा रही अभी तक। अरे बीमार हूँ ना यार। पापा उतना तो करते हैं ना, प्यार जो करते हैं मुझसे। ना पड़ता है। ये देख मेरे फ्रेंड और उनकी शादी हो गई। हाँ अच्छी रही, उसकी बीवी अच्छी है, लेकिन इन्होंने येलो क्यों पहना है ऐसा? वो टेंपल में गए थे ना, कुछ कर रहे थे, पूजा वगैरह कर रहे थे। तो समझ में नहीं आता, 1 ही साल बड़ा है मुझसे, उसकी शादी हो गई, मेरी कब कराएगी? तू क्यों शादी करना चाहता है रे?
अरे क्यों करते लोग शादी? तुम लोग अभी तक रोमांस कर रहे हो और मेरी शादी नहीं करा रही। अभी इसे ही संभाल नहीं पा रही हूँ, इसकी बीवी को कैसे संभालूंगी मैं संभाल लूंगा ना मेरी बीबी को। हाँ 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 हाँ, सब तो हाथ में देना पड़ता है, कुछ नहीं करता है खुद से। उसको तो हाथ में ले लूंगा ना। हे भगवान, क्या करूँ इस बच्चे का मैं। उठा ले भगवान, मुझे उठा ले। अभी ना बहुत दिन हो गए कोई अच्छी मूवी देखे हुए, तो आज मैंने सोचा कि कुछ मूवी देख ही डालते हैं। तो बहुत दिनों से मैंने डाउनलोड करके रखी एक मूवी, इसका नाम है पास्ट लाइव्स। तो ये मुझे ना थिएटर में देखनी थी, एकदम मैं पुणे गया हुआ था। पुणे जाकर मैंने शोज़ वगैरह देखे तो ये लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल सी कोरियन कोई मूवी होगी रोमांटिक सी, तो मुझे उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा नहीं। और फिर मैं घर पर आया, यूट्यूब ने फिर मुझे इसका ट्रेलर दिखाया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जिस चैनल ने इस मूवी के ट्रेलर को अपलोड किया है उसका नाम है A24, विच इज़ द बेस्ट स्टूडियो इन द हॉलीवुड राइट नाउ। कि वो इतने अच्छी मूवीज़ बनाते हैं कि आप उनकी कोई भी मूवी उठाकर देख लो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अगर वो इस तरीके से कोई लव स्टोरी बना रहे तो डेफिनेटली वो अच्छी ही होने वाली है। और ऐसी मूवी को अगर आप थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करोगे तो मज़ा बहुत आएगा। और बहुत दिनों से मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है, पर आजकल टाइम ही नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एडिटिंग करना होता है। और अगर थोड़ा सा आराम ही करना है, इंटरटेन होना है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन लो, जिससे मेरी नॉलेज बढ़ जाए। ये प्रिटेंड करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअल में आजकल मैं सुन रहा हूँ। तो वैसे मेरा दिन बहुत ज़्यादा फास्ट चला जाता है। फर्स्ट हमारे व्लॉग्स की एडिटिंग आजकल हो रही है, डेली व्लॉग्स हम डाल रहे हैं, विच इज़ रियली ग्रेट। बाद हमारी कैट की प्रिपरेशन भी चल रही है, तो उसका भी थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ। और आई का चैनल तो है ही, तो सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें मूवी देखने के लिए एक स्पेशल सा टाइम नहीं मिल पाता। और अब आज 7 बजे, तो आई थिंक आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है, थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर लूँगा और फिर मूवी देख लेंगे। कभी भी आप कोई अच्छा गाना सुनोगे ना, तो किसी पर्सन से आपको उसे रिलेट नहीं करना चाहिए। जब भी आप वो गाना सुनते हो ना, आपको उस पर्सन की याद आती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस मेरी तरह बुरा है तो फिर आप वो गाना एंजॉय नहीं कर पाओगे। और बहुत दिनों बाद जब आप उसे सुनोगे, जब आप फाइनली मूव ऑन कर चुके हो, तो आपको गाना फिर से अच्छा लगने लग जाएगा। यू हैव वेस्टेड ऑल दोज डेज जहाँ पर आप ये गाना सुन सकते थे, पर किसी पर्सन की वजह से जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, और इसकी वजह से आप वो गाना सुन नहीं पाए। क्यों घुस के आती है हमारे घर में? मेरा हाँ? घर है, मैं हमेशा रेंट पे करती हूँ तेरा। हमेशा आती है। चल हट। मैं करता हूँ पे रेंट, किसने सब बोला? कुछ सब कुछ मैं करता हूँ पे। किसने बोला तुझे? ऑनलाइन में करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लाइट क्यों बंद कर दिया? जिसको पता ही नहीं घर में रहना कैसे, वो कैसे रह रहे घर में? हाँ? लाइट की जगह पर फैन चलाते, फैन की जगह पर लाइट लगाते। दोस्तों पुराना बात आ चुका है हमारा। खाने वाला नहीं है, रेमेडी वाला है। सलाद भी उसके साथ, सब कुछ खा लेंगे अभी हम। मेरा काम चलता है और ये बीच बीच में कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहता है। काम कर, तुझे ऐसे ही नहीं खिलाते घर हाँ, में, रखते हाँ, तुझे। तू खिलाता है मुझे, हाँ है ना? तुझे रखा है हमने घर में, तू खाती है हमारा। हट, मेरे खाने पर मत जा, बार बार जाता है तू मेरे खाने पर। पोकट का खाती है हमारा। अच्छे अच्छे ड्रेस पहनती है, रेमेडी बनाती घर में। मैं पहले ऐसे ही कुछ भी उठा के लाती थी, कुर्तीज वगैरह। तो एक दिन इतना चिल्लाया, मुझे बोला ठीक से कपड़े लाना नहीं आता है तुझे, अच्छे ब्रांड के लाने चाहिए। ठीक है फिर क्या, मैं सादी सिंपल हूँ, ऐसी नहीं हूँ। किसने बनाया मुझे ऐसे? ठीक है, तुझे पहले वाले कपड़े लेकर आएंगे, फिर से वही पहनाएंगे तुझे। तेरे पापा के साथ जाती थी ना कपड़े लेने, तो कुछ भी जो पसंद आता था ना वो मुझे लेके देते थे, कम पैसे वाला। पहले ऐसे प्राइस देखते थे, हाँ इतना ही प्राइस है ना, हाँ अच्छा है अच्छा है। एक बार ना मैंने एक ड्रेस देखा था, काफी रिच था, एकदम भारी था, और उसकी प्राइस ना थोड़ी ज्यादा थी। तो पहले कैसे बोले हाँ बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। फिर टैग देखा और प्राइस देखी, नहीं नहीं इतना ठीक नहीं है, 100 लगेगा तुझे, मुझे पसंद नहीं है। तुझे क्यों देना ज्यादा महंगी चीज, क्यों दे? हाँ फिर क्यों लेता है? खुद आता है मेरे साथ खुद आता है, और ब्रांड के इसमें लेके जाता है, काठियावाड़ ये वो, पैंटलून ये वो, कुछ कुछ ब्रांड मुझे पहनाता है। मैंने थी इसी, वो मुझे भी शॉपिंग करनी होती ना, तो फिर लेकर जाते गरीब को। ये घर में करेगी क्या बेचारी? ये ना ये मेरे काम में बड़ा बीच बीच में आता है, अब तक तो हो जाता मेरा। तू आ गई मेरे काम में, एडिट कर रहा हूँ मैं, गरीब आदमी एडिट कर रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं और हमें फिर करना पड़ता है इनका। गलत ब्रांड की वीडियो बना दी आज, और फिर से बनाई, और अब एडिट करना पड़ेगा मुझे सब कुछ। 1 मिनट दिखा, ये ना ये जार मुझे ऐसे निकाल के हाथ में लेके पकड़ के दिखाना पड़ता है, तो मैं भूल गई। मैंने डायरेक्ट यही बॉक्स ऐसे पकड़ लिया हाथ में और ऐसे ऐसे दिखा दिया, तो इतना चिल्ला रहा था। क्या करे, घर संसार है भाई, मैं संसार करने वाली औरत हूँ, इसके जैसे निखड़ली थोड़ी हूँ।
अब मेरा हाथ दुखने लग गया कैमरा पकड़ पकड़ के। दोस्तों हार्ड है व्लॉगिंग। ऋतिक के पापा ने मस्त खिचड़ी बना के रखी है, हम सब खिचड़ी एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म। मेरे काफ़ी काम थे तो मैंने ऋतिक को बोला था पापा को रिक्वेस्ट कर कि खिचड़ी बना के रखो, हम खाएंगे। तो ऋतिक भी एंजॉय कर रहा है मस्त खिचड़ी। मैं तो पापा को दुआ देना चाहता हूँ कि पापा को सेकंड वाइफ बहुत ही सुंदर मिले। हे भगवान, ये कैसे, ये बच्चा ना पूरा पागल है। इसको ना मैं अभी निकाल दूंगी घर से बाहर, मेरे ज़्यादा से 1 फुटी कौड़े तक नहीं दूंगी। ये दरारें डालता है हमारे लाइफ में अच्छे से। हमारा इतना अच्छा मैरिज लाइफ चल रहा है। यही और प्लान है मेरा, पापा की और मेरी शादी एक ही मंडप में लगा देंगे फिर हम। अच्छा, और अंकल भी, सब लोग अंकल भी घोड़ी पर बैठे हैं, पापा भी, ऋतिक भी। चलो एक नहीं 2 अंकल। 2 अंकल, ओ माय गॉड, सबके सब। सबके सब। बेस्ट ऑफ लक सबको, सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और वो कल वो 2 अंकल आए थे ना, उनको भी पूछ लेंगे एक बार। अच्छा, हाँ, कौन से 2 अंकल थे? अरे हाँ, मासी के मिस्टर। वाओ, खुद भूल जाती है। पुरानी 2 बीवियां दफा करो, पुरानी बीवियां दफा करो। अच्छा ये तो फिर मुहिम हो जाएगी, पुरानी बीवियों को छोड़ो और नई बीवियां लेके आओ। क्योंकि देखो हाफ एज तो हो गई है, सारे एक्टर्स तो कर रहे हैं शादी, ऋतिक रोशन ने की, फरहान अख्तर ने की, तो हम कॉमन लोगों का क्या है उसमें? अरे आशीष विद्यार्थी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं? यस। नहीं करके देखो, फिर बताना एक्सपीरियंस। और पापा तो स्मार्ट है आशीष विद्यार्थी से। अच्छा, उनको तो कितनी ब्यूटीफुल सी वाइफ मिली है। यस। वाह, मस्त है मस्त है। मैं भी खुश हूँ हाँ इस बात पर। खुश हो जा तू, अब खुश हो जा तू। चलो अभी मेरी खिचड़ी ठंडी हो। वाली। आप तो नए शादी के लड्डू मिलेंगे। ये तेरी हंसी टिकने नहीं वाली। अच्छा